पंजाब को किस तरीके से आज हमारा युवा पंजाब का नशे की गर्त में चला गया है। कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना बननी चाहिए, उनके रोजगार की बननी चाहिए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की खुशहाली के लिए कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए। जो इंडस्ट्री थी वो भी भाज रही है, वो भी नहीं आ रही है। किस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं? यही हालात कांग्रेस की है और यही इनकी है। मुझे तो इसलिए आज आपके बीच में कहना पड़ रहा है क्योंकि ये एक दूसरे को गाली देते हैं मंच पर खड़े होकर के। कांग्रेस उसको देती है और वो कांग्रेस को देते हैं। जब जरूरत पड़ा दोनों इकट्ठे हो जाए। हमारे हरियाणा में हो गए, मेरी सीट के ऊपर मैं मेंबर पार्लियामेंट था, दोनों ने समझौता करके वहां आम आदमी का तार दिया और उसने कान दी एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मैंने कहा मैं तो गरीब घर का आदमी हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है भाई, इनने तो बड़ा मोटा माल बनाए रखा। मैं कहा ये तो कुछ भी कर सकता है, परंतु मैं धन्यवाद करूंगा कुरुक्षेत्र के लोगों का, उसको वापिस भेजने का काम किया। सैनी जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, जो हालात चाहे कांग्रेस थी चाहे आम आदमी था, जो पंजाब के अंदर इन्होंने किए हैं, आज पंजाब के लोग उससे उब चुके हैं। ये तो खाली लिपोट संख्या है, बात करते हैं, देते कुछ नहीं है, बात करते हैं। आने वाला समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब के अंदर भारतीय वाला था आपसे कि आपने पगड़ी पहनी हुई है, अभी हम चर्चा काफी देर से कर रहे हैं, आपने पंजाब के बारे में बहुत बातें कही। क्या चक्कर है? आप हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब में भी बड़ी ये चर्चा चल रही है कि आजकल सैनी जी का फुल इंटरेस्ट पंजाब में बना हुआ है और सैनी जी पंजाब आ रहे हैं, पंजाब के लोग उनको मिलने जा रहे हैं। अभी भी जहां से आप आ रहे हैं वहां पर भी आपको बहुत लोग मिलने आए हुए थे पंजाब से। और ये भी कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर कह रहे थे कि सैनी जी को बोलो कि वो हरियाणा के ऊपर फोकस करें ज्यादा, और कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं यहाँ पर बंटवारा करने के लिए यहाँ पर। तो सडनली पंजाब में हरियाणा के मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा, इतनी प्रेजेंस, क्या हो रहा है? ये अगले साल के चुनाव की तैयारी हो रही है क्या? बीजेपी आपको बिल्कुल अपना, जिसको कहते हैं सारी बॉर्डरिंग एरियाज में ये सोच रहे हैं कि आप वहां पर चेंज लेकर आएंगे या आपके चलते वहां पर फर्क पड़ेगा? आपकी इतनी प्रेजेंस पंजाब में क्यों है? मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, मेरे को अभी पूरे पंजाब का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जी 500-600 यूथ आया था, मैं उनके बीच में था। जी जी, जहां से आप आ रहे हैं अभी? हाँ, नहीं, मेरे सीएम हाउस आया था, उन्होंने समय लिया था मेरे से। अच्छा, ओके। 1 महीने पहले समय लिया था। ठीक है जी। वो कहना जी आपसे एक बार मिलना है हमने, और कोई पार्टी से नहीं है वो यूथ, किसी दल का नहीं था, वो बिना दल के आम जो यूथ था पंजाब का वो आया था। तो मैंने उनसे बात किया, उनको मैंने माइक दिया था, मैं कहा मैं आपकी कुछ आवाज सुनना चाहता हूं, वो रिकॉर्डिंग भी हुई है, आप उसको भी सुनना, उन्होंने क्या क्या बोले हैं। और उससे बड़ा दिल व्यथित हुआ है मेरा कि पंजाब की ऐसी हालत हो गई है। आज पंजाब में रोजगार नहीं है, हमारा युवा डंकी रूट से बाहर जा रहा है, अपनी जमीन बेच करके सुरक्षित नहीं है, माँ बाप के पैसे को खर्च करके वो बाहर जा रहा है और वो सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से वहां डिपोर्ट होकर के आ जाता है, या जब डंकी रूट से जाता है कितने प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन्होंने बताई, आप सुनना उनकी बातें जो उसके ऊपर उन्होंने बताया है, और किस प्रकार से युवाओं को झांसा दे दिया कि इतने रोजगार देंगे, नहीं दिए गए। मैंने भी तो यहां वायदा किया था हरियाणा के युवाओं से, मैंने कहा था कि मैं युवाओं को, इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। और ये पहली बार है ज्योति जी हरियाणा के इतिहास में, मनोहर लाल जी ने क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया बिना पर्ची बिना खर्ची का, हम उसको गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और 25,000 युवा पहली बार मेरे पास युवा आया इकट्ठा होकर के, कहा जी हवा चल रही है कांग्रेस की। ये अंकित बैठा है, अंकित रोज दिखा रहा था, कहा जी कांग्रेस की हवा चल रही हवा चल रही है। ये दिखाता था, ये बोलता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, परंतु मैं बोलता था, हमारे नेता बोलते थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी। 8 तारीख को रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनी, बड़े मैंडेट के उसके ऊपर तो और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्योति जी, हमने जो बात कही थी युवाओं को कि हम आपको
मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। मैंने शपथ बाद में ली, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने का काम मेरी सरकार ने किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, फख्र की बात भी है। ये पहली बार हरियाणा में हुआ है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। पंजाब के अंदर तो जो बातें कही गई घोषणा पत्र में, घोषणाएं बन के रह कर की, कांग्रेस ने जो बातें अपने घोषणा पत्र में कही हैं वो घोषणा बन करके रह गई है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट अगर कोई करती है मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और इसके ऊपर बड़ा विश्वास लोगों का है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, आपने कहा कि हरियाणा में बड़ी बात थी कि भी कांग्रेस की हवा चल रही है, सरकार आपकी बनी। उसके बाद राहुल गांधी ने भी अभी जब रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक पूरा उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि वोट चोरी हुई हरियाणा में, और एक ब्राजीलियन मॉडल की बात भी कही थी कि 10 बूथों में 22 जगह पर उसका नाम फीचर कर रहा था। बाद में उस बात में कुछ ज्यादा निकला नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो तो आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि वोट चोरी की, नहीं तो हमारी सरकार तो बनी रही थी, हमारी हवा तो थी, हमारी सरकार बनती, इन्होंने वोट चोरी की। ये लीजिए एग्जांपल, ब्राजीलियन मॉडल और 10 बूथ 22 जगह पर नाम, और फिर वो बात निकली नहीं। ज्योति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मरवाई दिया बेचारा राहुल गांधी, तो फंसाई दिया इन्होंने। पता नहीं कौन थे नुगढ़ का मुद्दे, मेरे को नहीं पता किसने दिया इस नुगढ़ का, फंसाए दे इसने तो बेचारे नो, इन्हें पता तो लगता नहीं है। इसके हाथ में पहला दे दिया वो संविधान की बुक दे दी, कहा जी मोदी जी अगर बन गए, कहा तीसरी बार संविधान को खतरा हो जाएगा। कौन दे रहा है, मेरी समझ में नहीं लग रही बात। फिर एक और मुद्दा दे दिया, कहा ईवीएम खराब है, कहा ये दे दिया इसके हाथ में, ईवीएम को लेकर के लड़ाई होगी। जहां तो कांग्रेस जीत जा वहां ईवीएम नहीं है, और जहां हार जा वहां ईवीएम है, उसको गाड़ी लग जा देना। लोग देख रहे हैं देश के। और फिर इब्जा नहीं और कुछ मिला, कहा जी वोट चोरी हो गया, कहा ये भी इसके हाथ में पकड़ाई दिया। बताओ इब्जा कौन वो व्यक्ति है, वैसे तो सम्मानित करने लायक है जिसे वो मुद्दे बनाए करते। आप बता रहे थे कि आपको पंजाब से काफी लोग मिलने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, आपसे पंजाबी में बात करते होंगे, तो 2 लाइनें आपसे भी सुने कि आपकी पंजाबी कैसी है, टेस्ट करें कि तुसी भी पंजाबी च गल कर लेंदे हो, उन्हां दे नाल तुसी पंजाबी च गल कर रहे हो। पूरी गल पंजाबी दे विच करदे हैं, क्योंकि साडा, मैं ज्योति जी आप नूं एक गल कहना चाहना है कि साडा एक ही सूबा सी, 21 सूबा सीगा, एक ही सूबा सी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ एक ਹੋ। ही सूबा सी ज्योति जी। ਜੀ मैं पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ भी साडा बेड़ा एक ही है। 2 भरा हैं, अलग हो गए, की गल हुई? भरा ही है ना, 80 छोटे भरा हैं, बड़े भरा हैं। ये बड़े भरा ने मन बना लिता कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, नरेंद्र मोदी जी का।